फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा रिको वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर की टॉप एमसीक्यू को। आज की इस वीडियो में 15 अक्टूबर आज की डेट है, 15 अक्टूबर। एंड इसी डेट की जितना भी करंट अफेयर है हमने डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इस वीडियो में देखने वाला है। देखते हैं क्या क्वेश्चन रहे आज की इस वीडियो में। बिना देर के देखते हैं। ये रहे फर्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हिच स्टेट स्टार्टेड, कौन सी स्टेट स्टार्ट की है जो कि ग्रामोदय योजना फॉर माओइस्ट अफेक्टेड एरिया। जो माओइस्ट अफेक्टेड एरिया रहे ना, इनमें जो कि ग्रामोदय योजना ये स्टार्टेड करवाया गया है कौन सी स्टेट के द्वारा। ये नाम से तो आपको पता चल ही होगी, ये ओडिशा से रहे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ओडिशा। ध्यान से सुनना, ओडिशा से जो सामाजिक और जो आर्थिक उन्नति करना इसका मेन उद्देश्य रहे। कौन सी प्लेस की जो मोस्ट अफेक्टेड एरिया रहे ना, उन्हीं प्लेस की ये जो देख रहे हो ना, ये जो बॉर्डर लाइन देख रहे हो, ये प्लेस की जो कि उन्नति करना इसका मेन एम रहे, डेवलप करना। याद रखिएगा, जो कि आर्थिक सहायता करना इसका मेन उद्देश्य है। एंड बस यही याद रखिए उड़ीसा। एंड और भी उड़ीसा से रिलेटेड रहे तो उड़ीसा से स्टार्टिंग आपको बता दूँ। उड़ीसा की कैपिटल आपको पूछे तो कैपिटल भुवनेश्वर। एंड गवर्नर जो रहे वो है रघुवर दास। एंड सीएम रिसेंटली बने, जो कि सीएम कौन बने वो है मोहन चरण माझी। एंड उड़ीसा की लैंग्वेज आपको पूछे तो लैंग्वेज जो क्लासिकल लैंग्वेज वो है ओडिया। उड़ीसा की क्लासिकल लैंग्वेज ओडिया। एंड डांस आपको पूछे तो उड़ीसा की क्लासिकल डांस ये है ओडिसी। सारी जानकारी याद रखिएगा। एंड और भी एक याद आ रहा है जो कि और भी डिटेल डिस्कस करेंगे आगे। क्या रहे डिटेल हमने डिस्कस कर लेते हैं पहले। ये रहे, while यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज रिफॉर्म्ड हिज कमिटमेंट टू इराडिकेट द माओस्ट प्रॉब्लम। इराडिकेट करना जो कि माओस्ट प्रॉब्लम को फ्रॉम अफेक्टेड स्टेट्स बाय 2026 तक द बीजेपी गवर्नमेंट इन ओडिशा। अभी ही टाइम है जो कि ओडिशा में बीजेपी गवर्नमेंट रहे। जो मोहन चरण माझी रहे वो बीजेपी से बिलोंग कर रहे हैं, बीजेपी से। एंड under the comprehensive strategy eliminates the Maoist from the state in addition to planning the deploy from security force against the Maoist. The Odisha government is creating a special initiative to ensure that the benefit of various welfare scheme from both of the central and the state government research all affected area। बस इसमें यही रहे कि ये उन्हीं के द्वारा जो कि लॉन्च करवाया गया है 2026 तक। मतलब जो माओस्ट प्रॉब्लम अफेक्टेड एरिया रहे इसे ख़त्म करना, जो कि सिक्योरिटी माध्यम से। और बता दूँ, ये उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर गवर्नर है रघुवर दास। और जो भुवनेश्वर ना है ना, ये भुवनेश्वर पहले से ये कैपिटल भुवनेश्वर नहीं था और कैपिटल कटक था। ये भुवनेश्वर जो बने कैपिटल कौन से ईयर में बने आपको ये पूछे तो, ये भुवनेश्वर जो कैपिटल बने ये है 19 अगस्त 1949 में ये कैपिटल बने भुवनेश्वर। और उसे भी और एक याद आ रहा है, जो ओडिशा था जो कि पहले से नाम ये ओडिशा करवाया गया। कौन सी एक्ट के तहत, और ये 2011 में करवाया गया। 2011 में जो कि ओडिशा से ओडिशा करवाया गया 2011 में। एंड
बस यही याद रखिएगा। एंड उड़ीसा के स्टेट डे आपको पूछे तो स्टेट डे उड़ीसा के पूछे तो ये है 4 अप्रैल, जो कि 1936 में ये एक सेपरेट स्टेट बने बिहार से सेपरेट होकर। एंड ये ऐसा एक स्टेट जो कि फास्ट लिंग्विस्टिक बेसिस पर बने थे। ये ऐसा ही एक स्टेट है जो कि फास्ट लिंग्विस्टिक बेसिस पर सेपरेट स्टेट बने, बस याद रखिएगा। एंड एनिमल पूछे तो उड़ीसा के एनिमल है जो कि स्टेट एनिमल है समर डियर एनिमल है। बाढ़ आपको पूछे तो इंडियन रूलर। एंड फ्लावर आपको पूछे तो अशोका ये जो कि फ्लावर है। एंड ट्री आपको पूछे तो पीपल ट्री यानी अश्वत्थ। एंड फेस्टिवल भी, यहाँ फेस्टिवल की बात करें तो धनु यात्रा, रजब पर्व, नुआखाई, शीतल षष्ठी, जैसे कई सारे फेस्टिवल रहे यहाँ की। बस ये रहे उड़ीसा से क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्या रहे। साइक्लोन मिल्टन विच इज originated at Atlantic Ocean and affected which country recently? कौन सी कंट्री को अफेक्टेड की है अभी रिसेंटली ये जो साइक्लोन? कौन सा साइक्लोन मिल्टन, जो कि अटलांटिक महासागर में ये उत्पन्न हुआ है। एंड हाल ही में किस देश को प्रभावित की कर रहा है? ये है अमेरिका। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अमेरिका। जो कि ये मतलब जो अफेक्टेड की है लगभग टोटल 10 लाख पीपुल को ये प्रभावित की है, अफेक्टेड की है। 10 लाख पीपुल जो ये टकराया है, जो कि ये शुरुआत हुआ जो कि अटलांटिक ओशन में ये देखने को मिला। एंड ये टकराया जाकर फ्लोरिडा से टकराया। सो याद रखिएगा। एंड इसमें प्रभावित हुआ जो कि 10 लाख पीपुल, बस यही याद रखिएगा। ये साइक्लोन मिल्टन आपको पूछे तो अमेरिका से रिलेटेड रहे। एंड नोट में क्या रहे, दिस इमेजेस शो वेयर hurricane Milton's power come from the some of the risk faced by those its path. Hurricane Milton is one of the most powerful storm to form over a Atlantic, ये अटलांटिक ओशन में देखने को मिला in recent year. The National Hurricane Center has warned that Milton will make landfall आज आना। बस यही याद रखिएगा। ये फ्लोरिडा से जो कि हीट की फ्लोरिडा से, एंड इनमें जो विंड स्पीड रहे एंड जो भी जितना रहे यहाँ दी गई है, बट ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट यही है कि ये हिल्टन ये रिलेटेड होगा मिल्टन, ये जो कि हिट की है अमेरिका की फ्लोरिडा से। एंड 10 लाख पीपुल जो कि इसमें प्रभावित हुए, 10 लाख। आगे देखते हैं क्या रहे क्वेश्चन में। ये रहे, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ टाटा ट्रस्ट? टाटा जो रतन टाटा रहे वो अब नहीं रहे। रतन टाटा गुजर चुकी है जो कि 86 ईयर एज में। एंड 1937 उनकी बात। एंड बस यही याद रखिएगा, ये टाटा ट्रस्ट जो कि उनके गुजर जाने के बाद ये किसे दी गई है? उनके एक सौतेला भाई रहे, वो है नोएल टाटा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नोएल टाटा इम्पोर्टेंट है, उन्हें दी गई है। ये उनकी जो कि रतन टाटा की एक सौतेला भाई है। बस यही याद रखिएगा। एंड नोट में क्या रहे, नोएल टाटा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ टाटा ट्रस्ट। न्यू चेयरमैन बने टाटा ट्रस्ट की रतन टाटा के बाद। मेकिंग ए न्यू एरा फॉर one of the India's most influential business and conglomerates. This move has spark in interest in financial circles with investors and analysts closely monitoring the potential impact on Tata Group stock। बस यही याद रहेगा, ये है नोएल टाटा। आगे देखते हैं क्या रहे नंबर 4 में। हु हैज़ बीन अवार्डेड नोबेल प्राइज इन पीस इन 2024? हमने डिस्कस की थी फिजिक्स के, केमिस्ट्री के एंड मेडिसिन में भी हमने डिस्कस की।
और एक डिस्कस की थी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन एंड लिटरेचर के थ्रू में हमने डिस्कस की। बट ये डिस्कस की जा रहा है पीस के थ्रू में किससे दी गई है। पीस के थ्रू में ध्यान से सुनना, एक ऑर्गेनाइजेशन को दी गई है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? न्योन हिडो न्योन हिडान कॉय ऑर्गेनाइजेशन, हिडान क्यू ऑर्गेनाइजेशन, न्योन, ये ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान से सुना, ये ऑर्गेनाइजेशन जो ये मतलब इसके बारे में बात की जाता है, जो पीस के बारे में, जो वर्ल्ड ओवर में जो एटॉमिक एक्सप्लोजन हो रहा है, जो एटॉमिक बम को रिड्यूस करना, इसका मेन उद्देश्य रहे यही है, जो कि नियोन हिडन क्यों ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान से सुनना, ये मतलब हेल्प कर रहा है जो जापान और हिरोशिमा में जो हमला हुआ था ना, जो जापान और हमले के लोगों को हेल्प एंड एटम बम हमले को ये बचाना, मतलब इसे ना करने से जो कि प्रचार करना इसका उद्देश्य रहे, इसलिए उन्हें दी गई है पीस प्राइज। एंड ये एक एनजीओ, जो एनजीओ मतलब क्या है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एंड ये एक नॉन प्रॉफिटेबल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जो न्यूक्लियर वेपन रहे ना, इसे दूर करना इसका मेन उद्देश्य रहे, न्यूक्लियर वेपन को दूर करना। क्या रहे? नियोन हिडोनक्यो हैज़ बीन अवार्डेड द 2024 नोबेल पीस प्राइज। नियोन हिडोनक्यो इज ए जापानीज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटॉमिक बॉम्ब सर्वे बॉम्ब survivors. The survivors are from Hiroshima and Nagasaki and are known as Hibo Hiboxa. Nihon Hidonkyo is organization for its effort of achieve a world free of nuclear weapon. इसका मेन उद्देश्य यही रहे। बस यही याद रखिएगा, जो कि उनके जो ये ऑर्गेनाइजेशन को जो कि दी गई है पीस प्राइज के रूप में, ये ऑर्गेनाइजेशन को पीस प्राइज दी गई है। एंड पीस प्राइज क्या आपको याद है? पीस प्राइज दी गई थी जो मदर टेरेसा को भी पीस प्राइज दी गई है। मदर टेरेसा को कौन सी ईयर में? 1979 में पीस प्राइज दी गई है मदर टेरेसा। एंड कैलाश सत्यार्थी जो फर्स्ट इंडियन थे, कैलाश सत्यार्थी, ये दी गई है, जो कि 2014 में नोबेल प्राइज दी गई है पीस के क्षेत्र में। एंड 2023 की बात करें, जो 2023 में नरगेस मोहम्मदी, ये उन्हें पीस प्राइज दी गई थी। बस यही याद रखिएगा। आगे की ओर से देखते हैं क्या रहे क्वेश्चन में। नंबर 5, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में इंडिया का रैंक क्या रहे? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में ये इंडिया का रैंक रहे 105। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 105 रैंक रहे। एंड ये रिलीज करवाए जाते हैं किसके द्वारा? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? ये जो हंगर इंडेक्स रिलीज करवाए जाते, एंड ये जो रिलीज करवाई जाती है ना, ये 3 फेजेस में लॉन्च करवाई जाती है। मतलब 3 फेजेस को ये ध्यान में रखकर ये लॉन्च करवाई जाती है। एंड रिलीज करवाए यूरोपियन कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये उन्हीं के द्वारा रिलीज़ करवाया गया है। एंड बात करें 2023 की, इसमें जो कि इंडिया का रैंक 111 था। एंड उसके बाद 2022 भी बात करें तो ये इसमें इंडिया का रैंक 107 था, बट अब के टाइम में इंडिया का रैंक 105 रहे। रिसेंटली ये रिलीज़ करवाया गया है। इंडिया का हंगर इंडेक्स की स्कोर आपको पूछे तो स्कोर ये है 27.3, मतलब ये भुखमरी को दर्शाती है कितना। एंड ये हंगर इंडेक्स जो रिलीज़ करवाई जाती है ना, ये 3 फेजेस में रिलीज़ करवाई जाती है। ध्यान से सुनना, हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। एंड नोट में क्या रहे, इंडिया रैंक 105 इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 लेबल्ड एज सीरियस। इंडिया रैंक इन 2024 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ध्यान से सुना, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में ये 105 रहे। एंड हमने बात करी थी जो 3 फेजेस रहे ना, 3 फेजेस क्या क्या रहे? एक तो रहे चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन, ये इसके माध्यम से। एंड और दूसरे रहे वो है अंडर न्यूट्रिशन।
एंड जो चाइल्ड मोर्टालिटी रहे, तीसरे पर चाइल्ड मोर्टालिटी यानी जो डेथ, चाइल्ड मोर्टालिटी, इसके बारे में ये दर्शाया जाती है। इससे आधार करके ये दिखाई जाती है कि उसका हंगर इंडेक्स कितनी की रहे इंडिया की। बस यही याद रखिए, 105 इंडिया की रैंक। एंड और भी कई सारे रैंकिंग के बारे में हमने यहाँ डिस्कस करेंगे। इंडिया की रैंक जो कि 180 कंट्री में, टोटल 180 कंट्री में, जो कि 2024 की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में ये 159 है। आउट ऑफ 180 कंट्री में इसका रैंक 159 रहे। इंडिया रैंक 126 रहे, जो कि 143 नेशन में से, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में से, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 126 इंडिया का रैंक। एंड इंडिया का रैंक 63 रहे, जो कि 120 कंट्री में। सो एंड अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स मिलिट्री रैंक में ये 4th पर रहे इंडिया। बस टॉप पर अमेरिका रहे। आगे देखते हैं क्या रहे क्वेश्चन में। नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंड फेज ऑफ आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ACC 2024 विल बी हेल्ड इन व्हिच प्लेस। ये सेकेंड फेज है, मतलब ये फर्स्ट फेज आपको पूछे तो ये फर्स्ट फेज जो कि ये करवाया गया है, फर्स्ट फेज 10 to 11 अक्टूबर में ये करवाया गया है। 10 to 11 अक्टूबर ये फर्स्ट फेज करवाया गया है। एंड कौन सी प्लेस में करवाया गया है फर्स्ट फेज? ये फर्स्ट फेज जो कि कॉन्फ्रेंस ये करवाया गया है जो कि सिक्किम में। ध्यान से सुना, ये सिक्किम में करवाया गया है। एंड सेकेंड फेज अभी के टाइम में ये करवाया जा रहा है न्यू दिल्ली में। ऑप्शन सी तो राइट आंसर, न्यू दिल्ली। ये न्यू दिल्ली में करवाया जाएगा। कौन सी डेट को ये करवाया जाएगा सेकेंड फेज की? ये 28 to 29 अक्टूबर 2024 में। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बात कर रहे हैं जो कि सेकेंड फेज की और फर्स्ट फेज की, बट ये सेकेंड टर्म में करवाया जा रही है। सेकेंड मिलिट्री कमांडर कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट मिलिट्री कॉन्फ्रेंस आपको पूछे तो फर्स्ट मिलिट्री कॉन्फ्रेंस ये जो कि अप्रैल में करवाया गया था, अप्रैल 2024 में करवाया गया है। एंड ये भी न्यू दिल्ली में करवाया गया था फर्स्ट मिलिट्री कॉन्फ्रेंस। बट ये सेकेंड मिलिट्री कॉन्फ्रेंस की ये सेकेंड फेज, फर्स्ट फेज करवाया गया है सिक्किम में, जो कि 10 to 11 अक्टूबर। एंड सेकेंड जो कि ये करवाया जाएगा 28 to 29 अक्टूबर 2024 में। सारे जानकारी याद रखिएगा। एंड बात करें जो कि आर्मी चीफ के बारे में, चीफ यानी जो प्रेसिडेंट रहे, इसका जो प्रेसिडेंट रहे ना, चीफ रहे, वो है आर्मी चीफ। हमारे जो आर्मी चीफ वो है उपेंद्र द्विवेदी जो रहे, ये वही रहे जो कि चीफ रहे। और नोट में क्या रहे? द सेकेंड आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फ्रॉम द ईयर 2024 विल बी ऑर्गेनाइज्ड ए हाइब्रिड मोड विद द फर्स्ट फेज प्लान। फर्स्ट फेज ये 10 अक्टूबर में करवाया गया है, 10 to 11 अक्टूबर in the forward location at Gangtok. In the second phase the senior hierarchy of the Indian Army will congregate at Delhi. ये दिल्ली में होगा 28 अक्टूबर to 2024। डिस्कस कीजिए सभी के। क्या रहे ये क्वेश्चन? विच प्रोडक्ट ऑफ लद्दाख हैज गॉट GI टैग रिसेंटली। लद्दाख की एक प्रोडक्ट ऐसा रहे जो कि GI टैग प्राप्त हुआ है। ध्यान से सुनना, ये जो GI टैग है ना, GI टैग मतलब है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये 10 ईयर के लिए दी जाती है। एंड जो कि लद्दाख की कौन सी प्रोडक्ट को ये दी गई है, GI टैग दी गई है? ये काला जीरा राइस, या फिर सही आंसर है ये पुष्मीना ऊल। ये इसी प्रोडक्ट को, पुष्मीना ऊल एक बकरी से, ये लद्दाख की एक बकरी रहे, इससे ये निकाला जाती है एंड इसे दी गई है GI टैग पुष्मीना ऊल। याद रखिएगा, ये लद्दाख की जो नया डिस्ट्रिक्ट बनवाया गया था, जो चांगथा डिस्ट्रिक्ट में ये पाई जाती है। एंड चांगथा डिस्ट्रिक्ट में चांगथा डिस्ट्रिक्ट की है ये बकरी। एंड इसमें इनमें से जो ऊल निकाला जाती है उसे GI टैग दी गई है। GI टैग 10 ईयर के लिए दी जाती है।
जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होती है। एंड बात करें तो जीआई टैग के बारे में, जीआई टैग जो कि एक्ट 1999 के तहत ये लॉन्च करवाया गया था। एंड जो कि फर्स्ट टाइम दी गई है, स्टार्टेड करवाया गया है 2003 में स्टार्टेड करवाया गया है। एंड जो फर्स्ट प्रोडक्ट यानी जो दार्जिलिंग टी, ये फर्स्ट प्रोडक्ट को दी गई थी दार्जिलिंग टी को कौन सी ईयर में, जो कि 4 to 5 ईयर में ये दी गई थी दार्जिलिंग टी को, ये जो कि जीआई टैग फर्स्ट टाइम। एंड ये वेस्ट बंगाल की है दार्जिलिंग टी। बस यही याद रखिएगा, सारे जानकारी जितना भी डिटेल डिस्कस करी गई सभी को याद रखिएगा। बात करते हैं लद्दाख के बारे में। लद्दाख की कैपिटल आपको लेह मिलेगा। लेह एंड कारगिल ये दोनों कैपिटल है, कारगिल एंड लद्दाख की कैपिटल है। एंड लेफ्टिनेंट जनरल है जो कि बी डी मिश्रा। बस आगे देखते हैं क्या रहे। लेह अक्टूबर 6 इन ए लैंडमार्क डेवलपमेंट फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी ऑफ Ladakh, the prestigious geographical indication tag registration for Pushmina wool को दी गई है, has now been officially awarded the region of union minister textile गिरिराज सिंह, जो यूनियन मिनिस्टर टेक्सटाइल की रहे वो है गिरिराज सिंह, प्रेजेंटेड द जीआई सर्टिफिकेट द लद्दाख लेफ्टिनेंट गवर्नर बी.डी. मिश्रा को दी गई है। बस आगे देखते हैं क्या रहा है। 181 years old horse racing has been stopped due to the lack of लैंड इन which place, कौन सी प्लेस में ये जो कि भूमि के अभाव के कारण जो लैंड रहे, लैंड की जो कि कमी के कारण ये जो 181 ईयर की हॉर्स रेसिंग ये बंद करना पड़ा। ये सिंगापुर की है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सिंगापुर। मतलब ये मोर पॉपुलेशन के कारण, पॉपुलेशन बढ़ने से कारण ये बंद करना पड़ा, जो कि एंड लिविंग प्लेस जो कि चेंज करवाया गया। ये मतलब 181 ईयर की पुराना है। एंड बात करते हैं इसके सिंगापुर की कैपिटल आपको पूछे तो ये है सिंगापुर सिटी। एंड पीएम है जो कि लॉरेंस ओंग, ये जो कि पीएम रहे लॉरेंस ओंग। एंड प्रेसिडेंट जो कि थर्मम सामुंग रत्नम, ये इस तरह उनका नाम रहे जो कि प्रेसिडेंट। एंड करेंसी पूछे तो सिंगापुरियन डॉलर। बस यही याद रखिएगा, जो कि नोट में क्या रहे। मोर देन 181 ईयर ऑफ हॉर्स रेसिंग came to an end in Singaporean on Saturday as a Singaporean Tour Club hosted, ये उन्हीं के द्वारा होस्टेड की इट फाइनल रेस डे बिफोर इट्स ट्रैक इज हैंडेड बैक टू द सिंगापुरियन गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द लैंड फॉर द न्यू होम के लिए ये हैंड ओवर करवाया गया है, जो कि गवर्नमेंट को सिंगापुरियन गवर्नमेंट को। बस यही याद रखिएगा और ज़्यादा जानने का ज़रूरत है ही नहीं, बस यही जो रहे इतना ही याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्या रहे। यही है जो कि हॉर्स रेसिंग ये बंद करना पड़ा, 181 पुराना। 9 क्या रहे। फारालाक मतलब है ये लक्ष्मण एंड फारा राम ये तो राम आपको पता ही होगा। ये एक रामायण परफॉर्मेंस रिलेटेड टू व्हिच कंट्री, ये कौन सी कंट्री की है, ये लाओस की है। प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो विजिट की थी, ये तभी ये शोकेस की गई थी एंड लाओस की है। बस यही याद रखिए, लाओस में ये किया जा रहा था। जो लाओस विजिट की थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट पर ये की गई। और क्या आपको याद है 21 जो 21st एशियन इंडिया समिटी ये भी करवाया गया है, जो कि लाओस में करवाया गया है। इसमें जो कि लाओस में करवाया गया था। एंड बात करते हैं लाओस के बारे में। लाओस की कैपिटल आपको पूछे तो कैपिटल वियंटियन कैपिटल। एंड करेंसी आपको पूछे तो ध्यान से सुनना, करेंसी है जो कि लाओ किफ ये जो कि उनकी करेंसी है।
याद रखिए लाओकिप यानी लाओटियन किप भी आपको पूछा जा सकता है लाओटियन किप। सो यही याद रखिएगा, ये लाओस होगा सही आंसर। आगे देखते हैं क्या रहे नोट में, क्या रहे। फॉर अलग राम इज ए नेशनल एपिक ऑफ द लाओ पीपुल ऑन अडाप्टेशन ऑफ द एंशिएंट इंडियन एपिक रामायण। बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आज की लास्ट क्वेश्चन क्या रहे। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इंडिजिनियस सर्विसेज विच इज इंट्रोड्यूस रिसेंटली इन इंडियन नेवी में रिसेंटली इंट्रोड्यूस करवाया गया है। ये है आईएनएस निर्देशक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आईएनएस निर्देशक। ये डिप्लॉय करवाया गया है जो कि इंडियन नेवी में। याद रखिएगा ये जो बनाया गया है ना आई निर्देशक, ये बनाया गया है जो गार्डन शिप बिल्डर रहे, गार्डन शिप बिल्डर, ये उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। गार्डन शिप बिल्डर ये उनके द्वारा बनाया गया है। एंड गार्डन शिप बिल्डर ये कोलकाता की है, कोलकाता की गार्डन शिप बिल्डर ये कोलकाता की है एंड उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। वेट आपको पूछे तो वजन, ये जो देख रहे हो इसका वेट है जो कि 3400 टन की है ये। एंड फर्स्ट जो आईएनएस ये मतलब रहे सेकंड, ये रहे सेकंड लार्जेस्ट इंडिजिनियस सर्विस, ये एक इंडिजिनियस मतलब स्वदेशी। एंड जो फर्स्ट रहे, फर्स्ट आपको पूछे तो ये है आईएनएस संध्याक। आईएनएस संध्याक ये जो कि फास्ट रहे। एंड सेकंड जो कि आईएनएस निर्देशक एंड आईएनएस संध्याक ये जो कि फास्ट। एंड बात करते हैं ये नाभाल चीफ के बारे में। नाभाल चीफ का आपको पूछे तो वो है दिनेश कुमार त्रिपाठी। सो फ्रेंड आज की ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना, दोस्त के साथ शेयर भी करना मत भूलिएगा। एंड इसके जो नोट्स रहे क्या देखते हैं। आईएनएस अरिहंत इज़ द इंडिया सेकेंड अरिहंत क्लास न्यूक्लियर बालास्टिक मिसाइल। ये बालास्टिक मिसाइल के बारे में ही बात की जा रहा है, हमने इसके बारे में डिस्कस की थी। आईएनएस अरिहंत एक रहे एंड और एक रहे आईएनएस अरिहंत, क्या आपको याद है हमने इसके बारे में आईएनएस अरिहंत एक भी रहे नोट में, जो कि इंडियन नेवी में अगस्त 29, 2024 में ये कमीशन करवाया गया है। सो फ्रेंड ये रहे आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना। एंड मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।